ओम शांति। बाप समान रहम दिल कैसे बने। बाबा रहम के सागर हैं और बाबा के समान हमें रहम दिल बनने के लिए जो भी बाबा में शक्तियां हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं, उन्हों को जीवन में धारण करना होगा। दुनिया में लोग रहम दिल होते हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार कभी कभी वो हद के रहम दिल जरूर बनते हैं, लेकिन हमें बेहद के रहम दिल बनना है। तो ऐसा बाप समान रहम दिल बनने के लिए कुछ एक बातों को हमें जीवन में धारण करना होगा। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, बाप समान रहम दिल बनने के लिए सदा याद रखें कि मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का तना हूं, तने में बैठा हूं। वृक्ष को तने से शक्ति मिलती है। तने से जब तक शक्ति नहीं मिलती है, वृक्ष आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद के कल्प वृक्ष को मुझ आत्मा के द्वारा शक्तियां प्रदान करनी है, उनकी पालना मुझे करनी है। तो उसके लिए रहम दिल बनने के बिना हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। इतनी आत्माओं की जिम्मेदारी आगे बढ़ाने की मौज आत्मा पर है, क्योंकि मैं कल्प वृक्ष के तने में हूं, जड़ में बैठा हूं। ये स्मृति जब हमें ताजा रहती है तो स्वतः ही हमारा दिल में रहम दिल की भावना जागृत होती है। दूसरी बात, बाप समान रहम दिल बनने के लिए सदा याद रखें, मैं पूर्वज आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं। जो पूर्वज होते हैं वो अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति बहुत रहम दिल होते हैं। उनकी वो बहुत प्यार से पालना करते हैं। उनकी छोटी मोटी गलती भी होती है तो वो गलती को अपने बुद्धि में नहीं रखते हैं और उनकी भलाई के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। तो मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं पूज्य आत्मा हूं। जो भी आत्माएं आने वाली हैं वो मुझसे कनेक्टेड हैं, उनकी पालना मुझे करनी है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है रहम दिल स्वतः ही हमें बनना होगा। रहम दिल के बिना हम उनकी पालना नहीं कर सकते हैं, उनकी भलाई हम नहीं सोच सकते हैं। तीसरी बात है, बाप समान रहम दिल बनने के लिए अपनेपन की भावना हमारे दिल में सदा पनपती रहे। जब हम किसी को अपना समझते हैं तो उनसे हमारा प्यार होता है, स्नेह होता है और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और वो आगे ही बढ़ते रहे, उनकी उन्नति होती रहे,
ऐसी शुभ भावना, शुभकामना हमारे दिल में सदा रहती हैं। तो ये सब अपने हैं। ब्रह्मा बाबा ने सबको अपना समझा। प्रजापिता का जो बाबा का टाइटल था, सारे संसार की प्रजा को बाबा ने अपना समझा और उसी अनुसार उनके प्रति व्यवहार किया, उनको आगे बढ़ाते रहे। तो ऐसे ब्रह्मा बाप समान हमें भी रहम दिल बनकर अनेक आत्माओं की पालना करने के लिए सदा आगे बढ़ते रहना जरूरी है। चौथी बात, बाप समान रहम दिल बनने के लिए सदा याद रखें कि मैं आत्मा उद्धार मूर्त हूं, आधार मूर्त हूं। क्योंकि कहते हैं हर एक सितारे में अपनी दुनिया होती है। ये जड़ सितारे की बात नहीं है, हम सभी चैतन्य आत्माओं रूपी सितारों की बात है। हमारी दुनिया कौन सी होती है? जितनी भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में सारे कल्प में आती हैं, संबंधों के रूप में, प्रजा के रूप में, भक्तों के रूप में, उनकी पालना करना, उनका उद्धार करना, उनका आधार बनकर उनको सदा आगे बढ़ना, ये मुझ पूर्वज आत्मा की निशानी है। तो इसलिए मैं आत्मा आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त हूं, अनेक आत्माओं का उद्धार मुझे करना है। ऐसी जब स्मृति रहती है तो स्वतः ही हमारे दिल में रहम दिल की भावना आगे बढ़ती जाती है और हम सबके सहयोगी बनते जाते हैं। पांचवी बात, बाप समान रहम दिल बनने के लिए मैं आत्मा पालनहार हूं, ये स्मृति सदा रहे। पालनहार बाबा को कहते हैं और हम सभी बाबा के बच्चे मास्टर पालनहार कहलाते हैं। पालनहार बाबा को क्यों कहते हैं? लौकिक माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारी पालना भी करते हैं, फिर भी उनको पालनहार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो स्वार्थ से हमारी पालना करते हैं। लेकिन एक ही परमात्मा इस संसार में है जो निस्वार्थ पालना हमारी करते हैं और ऐसे पालना करते हैं। पालनहार अर्थात हार पहनाने के लायक पूजनीय हमें बनाते हैं, ऐसा महान श्रेष्ठ हमें बनाते हैं। तो जैसे बाबा पालनहार हैं, ऐसे हमें भी मास्टर पालनहार बनना है। अनेक आत्माओं की हमें पालना करनी है। ऐसी भावना हमारे दिल में अगर होती है तो सबके प्रति रहम दिल बनकर हम रहते हैं और स्नेह सहयोग से आगे दूसरों को बढ़ाते रहते हैं। छठवीं बात है, बाप समान रहम दिल बनने के लिए रूहानियत से रहम दिल सतही हम बनते जाते हैं। रूहानियत बढ़ाना अर्थात रूह समझकर रूह सबको देखना। तो जब हम रूह के रूप में देखते हैं, आत्मिक रूप में सबको देखते हैं, तो सभी हम आत्मा रूपी बच्चे एक पिता की संतान हैं और उसके कारण हमारा आपसी प्यार बढ़ता जाता है। अगर हम देह समझते हैं तो देह उल्टा है हदें। जब देह समझते हैं तो हम हदों में ही रहते हैं
और हमारी भावना संकुचित रहती हैं। लेकिन जब रूहानियत की भावना बढ़ती है, आत्मिक भाव जब बढ़ता है, तो हम हद से निकलकर बेहद में जाते हैं और सारा संसार ही अपना संसार है, अपना कुटुंब है, ऐसा अनुभव करते हैं और सबके लिए सहयोगी बनकर रहम दिल स्वतः ही बनते जाते हैं। इसलिए रूहानियत का भाव सदा हमारे दिल में बढ़ता रहे। रूहानियत अर्थात रूह समझकर रूह को देखने की नियत, आदत, नेचर, प्रैक्टिस हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। तो देह के भान से हम उपराम हो जाते हैं, ऊपर उठते हैं और बेहद में रहते हैं। तो स्वतः ही सभी के प्रति हमारे दिल में रहम दिल की भावना पनपती रहती है।